अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। 2021 और 2019 के डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को हम अब तक सॉल्व कर चुके हैं। सिंगल एंट्री के 2021 से लेकर 2013 तक के पास पेपर के क्वेश्चन चैनल पर मौजूद हैं। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी अकाउंटिंग के चैनल पर मौजूद हैं। बैंकिंग के एमसीक्यूज़, स्टैटिस्टिक्स का कंप्लीट कोर्स, जी हाँ, कंप्लीट कोर्स विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी चैनल पर मौजूद है। तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। आपका छोटा सा कमेंट मेरे लिए एप्रिसिएशन के जो वर्ड्स हैं वो मोटिवेशन होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो चलें आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा 2008 का और इसको हम सॉल्व करते हैं। सवाल में कह रहा है फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ मंसूर कंपनी एज ऑन December 31 on 15। तो ट्रायल बैलेंस से दो चीज़ें एक्सट्रैक्ट की गई हैं। एक मशीनरी की कॉस्ट है जो कि 5 लाख रुपीज़ है, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी, यानी पिछले तमाम सालों का जब से मशीन ख़रीदी है, अब कब ख़रीदी गई है ये हमें नहीं बताया गया, हमारा ताल्लुक़ भी इससे नहीं है। जब से मशीन ख़रीदी है उस वक्त से December 31, 2015 तक का जो डेप्रिसिएशन है वो है 1,40,000। कंपनी यूजेस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड 20% of calculating depreciation expense। कंपनी 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रही है। आपको पहला काम ये करना है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है 2015 और 2016 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले कंपनी का नाम लिखता हूँ। कंपनी का नाम है मंसूर कंपनी। हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ लिख देता हूँ कंप्यूटेशन फॉर डेप्रिसिएशन। किस मेथड के थ्रू कर रहे हैं हम? मेथड है हमारे पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और यहाँ लिख देता हूँ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, मैं टेबल बनाकर ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि मुझे कुछ चीज़ों की बार बार ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं उनको कैलकुलेट कर लूँगा फ़ौरन ही साथ साथ ही। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एयर लिखता हूँ। एयर के बाद जो मेरा फार्मूला है, फार्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखने के बाद मैं यहाँ इसे मल्टीप्लाई कर दूँगा रेट से। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, देन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, तो 2015 में हमने 2015 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ लिखता हूँ दिसंबर की 31, 2015।
तो 2015 में हमारे पास कॉस्ट क्या है? मैंने कहा कॉस्ट तो भाई 5 लाख रुपए है, वो चेंज नहीं होती। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यानी पिछला जमा किया हुआ जो डेप्रिसिएशन है अब तक का, वो है 1,40,000। इन दोनों को माइनस करेंगे और फिर जो आउटकम आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से जो कि 20% है। तो मैं 5 लाख को माइनस कर देता हूँ 1,40,000 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ 20% से, तो मेरे पास 72,000 आ जाएगा। अब देखिए अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपके पास पहले 1,40,000 दिया हुआ है, एक ज़ीरो ज़्यादा लग गया, उसको क्या करते हैं काट देते हैं। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 1,40,000 दिया हुआ है, इस साल का डेप्रिसिएशन 72,000 है। इन दोनों को प्लस करेंगे और प्लस करके यहाँ लिख देंगे, दैट मीन्स 1,40,000 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास 2,12,000 आ जाएगा। ये मैंने इसलिए किया कि अब जब मैं दिसंबर की 31 2016 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूँगा तो मेरी कॉस्ट तो वही है 5 लाख रुपीज़, लेकिन इस बार अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ये 2,12,000 लूँगा, यानी पिछला तमाम जमा किया हुआ डेप्रिसिएशन और उस पर 20% निकालूँगा। तो 5 लाख माइनस 2,12,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो अब आ जाएगा 57,600। अब जाहिर सी बात है इसको इसमें प्लस करके ये अमाउंट यहाँ लिख दूँगा, 57,600 प्लस 2,12,000, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2,69,600। तो हमने अपनी पहली रिक्वायरमेंट क्या की, सॉल्व कर ली। आपने यहाँ रिक्वायर ए लिखा कि भाई ये रिक्वायर ए क्या हो गई, ये कंप्लीट सॉल्व हो गई है। अब रिक्वायर बी की बारी है। रिक्वायर बी में बोल रहा है कि एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री बनाए दिसंबर की 31 2015 को। मैं पहले बता चुका हूँ कि एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री सेम बनती है। इससे पहले हम 2019 का क्वेश्चन कर चुके हैं। 2019 के क्वेश्चन में भी एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री बनाने को कहा गया था, तो हमने बनाई थी वो सेम एंट्री, बिल्कुल सेम तरह से यहाँ पर भी हम बनाएंगे। कॉलम बनाएंगे डेट का, पर्टिकुलर पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। एडजस्टिंग एंट्री याद रखिएगा हमेशा ऐसे ही बनेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। आप ये लिख लें 2015 दिसंबर की 31 आपने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कर देंगे और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर देंगे और लिखेंगे टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आपने कौन से ईयर की बनानी है, दिसंबर की 31 2015 की, और उसमें हमारा जो डेप्रिसिएशन आया है वो क्या आया है 72,000। तो हम इस 72,000 से क्या करेंगे, एंट्री को बनाएंगे, याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पर
72,000 से इस एंट्री को पास करता हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पर 72,000 और 72,000। फिर हमने क्या बनाना है, फिर हमने क्लोजिंग बनानी है। क्लोजिंग भी ऐसे ही बनेगी 2015 दिसंबर की 31 में लिखता हूँ एक्सपेंस, और हमेशा क्लोजिंग ऐसे ही बनेगी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। अमाउंट भी कितना, वही 72,000। आपने कहा टू रिकॉर्ड क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, या आप रिकॉर्ड लिखने के बजाय डायरेक्ट लिख सकते हैं टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। दो काम हो गए हमारे। अब थर्ड रिक्वायरमेंट में बोल रहे हैं पार्शियल बैलेंस शीट बनाएं, और कब की बनाएं। देखिए गौर कीजिए, वो डेट चेंज कर दी है उसने बोला दिसंबर की 31 2016 को क्या बनानी है, पार्शियल बैलेंस शीट। और चलें पार्शियल बैलेंस शीट के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आपने बोला बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है, और बैलेंस शीट ड्रॉ करने के लिए जाहिर सी बात है आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओगे। पहले आपने कहा ये एसेट्स और इक्विटी, उसके बाद यहाँ पर आपने लिख दिया करंट एसेट्स, फिर यहाँ पर आपने लिख दिया फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पर आप लिख देंगे लायबिलिटीज़, और यहाँ पर आप लिख देंगे ऑनर्स इक्विटी। हेडिंग आपने देनी है, कंपनी का नाम लिखना है। कंपनी का नाम है मंसूर कंपनी। कौन सी डेट को बना रहे हैं, एज ऑन दिसंबर 31 2016। आपने बोला मैं यहाँ लिखता हूँ मंसूर कंपनी। फिर यहाँ लिखता हूँ क्या बना रहे हैं, पार्शियल बैलेंस शीट। बैलेंस शीट नहीं बना रहे, क्या बना रहे हैं, पार्शियल बैलेंस शीट। पार्शियल बैलेंस शीट क्या होती है, इसमें हम सिर्फ कंसर्न अकाउंट बनाते हैं, जो अकाउंट का हमारा टॉपिक हो, यानी जो टॉपिक से रिलेटेड अकाउंट हो तो सिर्फ उसी अकाउंट को शो करते हैं और किसी अकाउंट को शो नहीं करते। डेट है हमारे पास दिसंबर 31 2016, तो हम बोलेंगे एज ऑन दिसंबर 31 2016। मैं फिर बता दूं पार्शियल बैलेंस शीट में अभी डेप्रिसिएशन का टॉपिक है, तो इसमें सिर्फ दो चीज़ें हमारे लिए कंसर्नेबल है। एक वो एसेट जिसका हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, और दूसरा एसेट्स में से क्या चीज़ लेस कर देते हैं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अब हम देखते हैं कि भाई वो एसेट कौन सा एसेट है, तो हम किस एसेट के बारे में ये सारी काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं मशीनरी के बारे में। तो मैंने लिखा मशीनरी। मशीनरी मेरे पास 5 लाख रुपीज़ की है, मैंने इस तरह से 5 लाख रुपीज़ लिख दिए। अच्छा जी, फिर कह रहे हैं कि भाई 2016 की बनानी है, तो भाई 2016 ये ख़त्म हो रहा है और इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,69,000 है। ये जहन में रखना कि हम इस अमाउंट से एंट्री को बनाएंगे, वहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इस अमाउंट से ये अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्यों ये अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ लेस कर देना है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, और जो कि 2016 के इख्तिताम तक कितना है 2,69,600। तो आपने बोला मैं यहाँ लिख देता हूँ 2,69,600। आपने इसको ऐसे माइनस कर दिया, देखें ये अमाउंट लिखी है 2,69,600। अब जब इसको माइनस करेंगे, यानी 5 लाख में से आप माइनस कर दें 2,69,600, तो आपके पास आ जाएगा
2,30,400 आपने लिख दिया, 2,30,400 एंड दैट्स इट। आपकी जो पार्शल बैलेंस शीट है वो बन गई है। अब आपको और कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिर्फ यही चीज़ दिखानी थी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में 2017 कराची बोर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बड़ा क्वेश्चन है जिसमें कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट करनी है और उसके साथ साथ 2 ईयर का डेप्रिसिएशन भी निकालना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के थ्रू, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाना है 2015 और 2016 2 ईयर का कंटिन्यूस बेसिस पे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को डियर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।